दिन ही आपको दिखाया था कि श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह प्रारंभ सदाबहार चौक में हुई थी। आज 7वां दिन के साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह ज्ञान समापन हो चुका है। इस समय आपको मैं दिखाने का हर चीज किस प्रकार श्रीमद् भागवत मनुष्य के जीवन में कैसे समय के हर क्षण में और जीवन के हर पल में कैसे अनुकरणीय है। इस समय हमारे साथ वाराणसी से आए हुए व्यासपीठ और महाराज जी संजय कृष्ण त्रिपाठी जी है। उनसे ही जानने का कोशिश करूंगा कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत आज युवाओं के लिए और किस प्रकार सभी लोगों के लिए अनुकूल। महाराज जी को प्रणाम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। श्रीमद् भागवत कैसे जीवन के लिए, मैंने तो सुना आप आज युवाओं के लिए किस प्रकार अनुकरणीय है, उपयोगी है और जीवन को सार्थक बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले तो मैं आपको राधे रानी और भगवान कृष्ण वृंदावन बिहारी सरकार की कृपा बनी रहे और आप जैसे युवा यह मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी युवा भाई बहनों को कि यह ध्रुव जी के चरित्र से भागवत कथा हमें जीवन बचपन कैसा होना चाहिए, हमारा जवानी कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ अगर भागवत कथा ये विज्ञान है और जीने की एक कला सिखाती है। और भागवत कथा में जैसे हम आप ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी को लगन लगी और ध्रुव जी को लगन लगी कि नहीं मैं परम पिता परमात्मा के गोद में बैठूंगा। और परम पिता की परमात्मा के गोद में बैठने के लिए उन्होंने आज परमात्मा को अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। अगर हमारे युवा भाई बहन अगर देश समाज राष्ट्र के लिए अगर दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अच्छे कर्म करेंगे और राष्ट्र समाज के लिए अच्छा हम अपना सत्य मार्ग पर चलेंगे तो यह फिर हमारा देश वही जैसे भागवत जी यही सिखाती है कि राष्ट्र समाज देश सबको आज सुख शांति समृद्धि जन जन तक पहुँचेगी। यह भागवत कथा उसी के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग भागवत कथा गीता का एक बार अवश्य एक अध्याय पाठ करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा एक और प्रश्न जानना चाहेंगे, युवाओं के मन में काफी झिझक रहती है कि जो कर्मकांड है या फिर सनातन धर्म में जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सब चीजों को लेकर बहुत से लोगों का ऐसा मानना भ्रांतियां हैं, तो आप स्पष्ट क्या इन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, जैसा मैं ये तो शूद्र गवार ढोर पसनारी का आप दूसरे लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं जिनको कि हमारे संस्कृति का सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है और जो लोग हमारे वेद पुराणों शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं वही टीका टिप्पणी करते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, यह जो चौपाई तुलसी बाबा के द्वारा रामचरितमानस में शूद्र गवार ढोल पसनारी तो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जो शूद्र गवार ढोल पसनारी है जैसे ढोलक को अगर अंगुली नहीं फेरा जाएगा जैसे तो वो बजेगा नहीं, उसमें से सुंदर आवाज नहीं आएगी। उसी प्रकार कहा गया है कि जैसे हर व्यक्ति को जीवन में शूद्र की बात नहीं होती है। एक कहा जाता है जैसे उनसे अगर आप प्रेम नहीं करेंगे बातें नहीं करेंगे तो ये निरस हो जाएंगे, वो एक रस उनमें से समाप्त हो जाएगा, ये बात कही गई है। जैसे ढोलक अगर बंद रहेगा तो वो बजना बंद हो जाएगा, जैसे उसमें से सुंदर आवाज नहीं निकलेगी, उसी प्रकार अगर हमारे जितने भाई बंधु हैं चाहे कोई भी हो किसी वर्ण का, अगर उनसे प्रेम श्रद्धा भाव मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर वो निरस हो जाएंगे, फिर वो इस हमारे सनातन संस्कृति को फिर वो समझ नहीं पाएंगे। इसका ये कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मिलते ही महाराज जी अभी कथा से उठे हैं, मैं और भी अनेक प्रश्न जो मेरे फेसबुक सोशल मीडिया और जो अनेक भ्रांतियां हैं वो भी प्रश्न मैं लेने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म जो जीवन जीना सिखाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को धैर्य के साथ रखे। और जो व्यक्ति इस समय हमारे साथ वाराणसी से आए हुए महाराज जो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान संजय कृष्ण त्रिपाठी जी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।